After a tiring day and a peaceful scenic drive, I've reached this place, Chopta. This place is like a fairy tale. There are these kids running all around, and there are these little cute huts and camps everywhere where you can relax. So it's a relaxing day for me today. If possible, I'll show you so many things, so many activities, whatever I'll be doing today. I'm sure आज की रात बहुत खूबसूरत होगी, and if there is no clouds, तो हो सकता है अच्छा स्टार ट्रेल भी दिखाई दे जाए. Let's see how it goes. But I'm loving this place. गढ़वाल हिमालयाज के बीच बसा 8000 फीट की ऊंचाई पर ये हरी भरी घाटी एक हसीन कारपेट की तरह बिछी हुई है, जिसे देवदार और बुरांश के घने जंगल घेरते हैं. वी स्टेड एट नीलकंठ स्विस कैंप. इनकी हॉस्पिटैलिटी भी काफी अच्छी है एंड द फूड वाज आल्सो गुड. रोड के इतनी पास होने की वजह से यहाँ पहुंचने में ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा. असली स्ट्रगल तो कल शुरू होगी. As you've just seen the day setting in, and sitting in this blue hour in Chopta at 8,000 feet altitude, the night is getting a little colder, and I'm enjoying this campsite. I'm pretty much excited for tomorrow morning for the trek to Chandrashila and Tungnath. Preparing all our equipments for tomorrow. Different gears. They look excited and tired at the same time. Good morning everyone. It's 3:30 in the morning और चंद्रशिला के लिए हम निकल गए. बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा. But I believe by the time शायद ऊपर पहुंचे तो कुछ वेदर क्लियर मिले. आप एक्साइटेड हो? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. मज़ा आ रहा है. बारिश हो रही है. धीमी बारिश हो रही है. मॉर्निंग में एक बार उठ के ऐसा लगा कि शायद हम ना जाएं या थोड़ा लेट जाएं, बट पता नहीं पुश किया अपने आप को और निकल गए. सो इफ़ यू आर इन चोपता, 7 बजे से पहले अगर आप कार लेकर के आगे मूव कर जाते हैं तो यू कैन गो. अदरवाइज यहाँ से शटल सर्विस करनी पड़ती है. सो वी हैव अ बेनिफिट कि यहाँ से हम गाड़ी लेके जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है वहाँ तक लेके जा सकते हैं. तो आगे की जर्नी वहाँ से दिखाते हैं. काफी लोग सुबह ट्रैक स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे. ये थोड़ा सा अनयूजुअल है जिस तरीके से इन्होंने पूरा रास्ता 3 जगह ब्लॉक किया होता पीछे भी. ये सुबह 4:30 बजे का नज़ारा है. बहुत सारे लोग ऑलरेडी ट्रैक स्टार्ट कर दिया उन्होंने. रात अभी भी गहरी है. आसमान पर सिर्फ कुछ सितारे चमक रहे हैं और हमने अपना सफर तुंगनाथ मंदिर के लिए शुरू कर दिया. ये सभी लोग अलग अलग जगह से आए हैं, पर सबका मकसद एक, उस ऊंचाई को छूना जहां भगवान शिव का वास है.
अभी भी सनराइज नहीं हुआ और वी आर स्टिल हेडिंग टुवर्ड्स तुंगनाथ। तुंगनाथ मंदिर भगवान शिव का दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर है। इसका निर्माण पांडवों ने लगभग 5000 साल पहले किया था। जब पांडव क्षमा मांगने के लिए भगवान शिव को ढूंढ रहे थे, तब भगवान शिव की भुजा यहीं प्रकट हुई। मोस्टली श्रद्धालु इस ट्रैक की शुरुआत रात में ही करते हैं, कारण चंद्रशिला से सनराइज के वक्त पीक्स का व्यू देख सकें, और वो व्यू एकदम ब्रेथटेकिंग होता है। पर आज वेदर क्लाउडी है, सो डोंट नो पीक्स विजिबल होंगी भी या नहीं। Many people are using headlamps और अलग अलग टॉर्च लेके आए हैं। I am loving this place. तुंगनाथ मंदिर की हाइट 3680 मीटर यानी तकरीबन 12000 फीट है। तुंगनाथ मंदिर तक पूरा रास्ता प्रॉपर पत्थरों से बना हुआ है। आप बस चलते जाइए और प्रकृति की शांति को महसूस करते जाइए। हर मोड़ पर आपको नेचर का संगीत सुनाई देगा। चिड़ियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट, ये सब चीजें मिलकर आपको मंदिर तक पहुंचने के लिए मोटिवेट करते रहते हैं। आप बस चलते जाइए। तुंगनाथ मंदिर पंच केदार में से तीसरा केदार है। मेरा फर्स्ट टाइम है तुंगनाथ। आपका? पहली बार है। और पहली बार अर्ली मॉर्निंग बारिश में ट्रैक शुरू किया। बहुत सुंदर ट्रैक है। ये अच्छे मीडोज भी आ रहे हैं बीच बीच में। हाँ, बुग्याल बोलते हैं यहाँ पर से। ये खूबसूरत बुग्याल रास्ते में आपको रुककर देखने के लिए मजबूर कर देते हैं। सनराइज के लिए हम लोग भाग रहे हैं, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। वेदर कैसा आगे का? क्लाउडी दिखा रहा है। ओके, हो सकता है चंद्रशिला से विजिबल ना हो। क्या पता, लक अच्छा हो, मिल जाए, मौसम सही हो जाए। जो भी होगा अच्छा ही होगा। मजा आ रहा है। वाह, दिस लुक्स ब्यूटीफुल। हम शहरों में रहते हैं, कंक्रीट के जंगलों में, पर इनकी दुनिया तो यहाँ है, खुले आसमां के नीचे, हरी घास पर। असली घर तो इन्हीं पशु पक्षियों का है। हम तो बस नोमैड हैं, जो कुछ देर के लिए इनके घर आए हैं। पूरे ट्रैक में ऐसे कई बुग्याल आते रहेंगे, जो हमारे सफर को और भी खूबसूरत बनाते हैं। ये वाली चढ़ाई थोड़ी खड़ी है। 2.5 किलोमीटर और बचा है यहाँ से।
हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे ऑल्टीट्यूड गेन करते जा रहे हैं। 8,000 से कब 12,000 तक पहुंच रहे हैं ये भी नहीं पता लग रहा। सांस थोड़ी थोड़ी भारी हो रही है, पर फिर भी हम बढ़ते जा रहे हैं। ऑल्टीट्यूड गेन करने में एक वक्त ऐसा आ रहा होता है जब आप अपनी ब्रेथ फील कर पा रहे होते हो, हर एक ब्रेथ। अब तो हल्की हल्की बारिश भी होने लगी है। तुंगनाथ के तो दर्शन हो जाएंगे, बट चंद्रशिला से कुछ भी व्यू नहीं दिखाई देगा। मंदिर की ओर बढ़ते हुए ये पहली दुकान एक पिट स्टॉप है। ठंडी हवा में गर्मा गर्म चाय और मैगी एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ऑल्टीट्यूड वाइज हम 8,000 से 10,180 फीट तक आ चुके हैं। फीलिंग शॉर्ट ऑफ ब्रेथ। बारिश में थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो गया, थोड़ा और बचे। बारिश और ज़्यादा बढ़ गई है। पहले ये सब जगह क्लियर थी, पूरा डेंस क्लाउड्स आ गए हैं। कितने रह गए भाई? रह गया होगा भैया एक के करीब, 1 या 700-800 मीटर। अभी भी 700-800 मीटर। तुंगनाथ काफी दूर है, साथ वाले और पीछे रह गए। अगर आपको कभी लाइफ में एक ब्रेक चाहिए, सो कम एंड विजिट तुंगनाथ। ये ऐसी जर्नी है जो हमें स्पिरिचुअल पीस भी देगा और एडवेंचर का थ्रिल भी। बारिश की वजह से ये रास्ते थोड़े मुश्किल हुए, पर खूबसूरत भी। चोपता से तुंगनाथ मंदिर का डिस्टेंस एक तरफ 3.5 किलोमीटर है, पर ऑल्टीट्यूड वाइज हम 8,000 से 12,000 फीट तक चढ़ते हैं, जो काफी स्टीप है। हाई ऑल्टीट्यूड और बारिश ने मिलकर हमें थका दिया, पर फिर वो पल आया जब पहली बार मंदिर के दर्शन हुए। पता चला महादेव का घर है ही ऐसा। वहां पहुंचते ही लगा कि हर कदम की थकान सब दूर हो गई। कठिन चढ़ाई और बारिश के बीच से गुजरते हुए हम पहुंच गए तुंगनाथ मंदिर, दुनिया का सबसे ऊंचा भगवान शिव का मंदिर। मंदिर के पुराने पत्थर जो सदियों से बर्फ, बारिश और आंधियों को सह रहे हैं, एक अलग ही शान और शक्ति का एहसास करवाते हैं। इन पत्थरों पे बारिश की बूंदें ऐसे गिर रही थीं जैसे खुद प्रकृति ने आज आरती की हो। तुंगनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि श्रद्धा और प्रकृति का एक जीवित संगम है। आई वॉज वंडरिंग कि ये मंदिर बर्फ में कितना खूबसूरत लगता होगा। इस बार का इस जगह से ये वादा है कि बर्फ में इस जगह के दर्शन जरूर करने आऊंगा। इस जगह में बहुत डिवाइन एनर्जी थी, बस खुद को और भगवान शिव को यहां महसूस कर पा रहा था। खराब मौसम की वजह से चंद्रशिला के दर्शन नहीं हो पाए। तुंगनाथ मंदिर का ये सफर हमारा यहीं तक था। चलते हैं यहां से अपने अगले सफर पे।